Hello बच्चों, let's read the question. The question is two pendulums have time period t and 5t by 4. They start SHM, that is our simple harmonic motion, at the same time from the mean position. Mean position means at 0. After how many oscillations of the smaller pendulum they will be again in the same phase. इसमें पूछा जा रहा है कितने ऑक्सीलेशन के बाद जो हमारा स्मॉल पेंडुलम होगा वो सेम फेज में होगा दूसरे पेंडुलम के. अब इसका अगर की कॉन्सेप्ट हमें समझना तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स जो जिसका टाइम पीरियड टी है वो हो गया हमारा स्मॉल पेंडुलम जिसकी लेंथ छोटी होगी, ठीक है. और 5t/4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिगर पेंडुलम के लिए. तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा स्मॉलर पेंडुलम है या जो मेरा स्मॉल पेंडुलम है, स्मॉलर पेंडुलम, वो एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में मतलब 2 पाई ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है. और सेम टाइम में जो हमारा बिगर है, बिग पेंडुलम जो है हमारा बिग पेंडुलम, वो 2 पाई कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड उसको लग रहा है, 5t/4 टाइम लग रहा है, ठीक है. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि में जो डिफरेंस है इसको टी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा. तो जो टी आएगा मेरा वो कितना आएगा, क्योंकि ये जो है वो 2 पाई को ट्रेवल कर रहा है टी टाइम में. तो ये बिग पेंडुलम टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, वो हमारा कितना आ जाएगा 2 पाई/5 × 4. तो ये मेरा किसके इक्वल आएगा, 8 पाई/5 के बराबर आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1.6 पाई, ठीक है. तो अब हमें पता चल रहा है कि स्मॉल पेंडुलम जो है वो तो टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है 2 पाई, और जो बिग पेंडुलम है वो टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है 1.6 पाई. तो मैं अब इजीली फेज डिफरेंस निकाल सकती हूँ. टी टाइम में जो फेज डिफरेंस हमारा आएगा वो हमारे पास कितना आएगा. अब अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई जो स्मॉलर पेंडुलम का है माइनस 1.6 पाई जो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0.4 पाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है. मतलब जीरो पोजीशन पर इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0.4 पाई है. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने ऑक्सीलेशन के बाद जो हमारा स्मॉल पेंडुलम होगा वो सेम फेज में होगा. सेम फेज का मतलब है वो मल्टीपल होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है. 4 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, एटसेट्रा हो जाएगा. तो इनिशियली वो जो थे वो मीन पोजीशन पे थे, मतलब 0 पे थे उस टाइम का. हमको पता है फेज डिफरेंस 0.4 पाई है. अब जब सेम फेज में दोबारा कब होंगे, जब 2 पाई ट्रेवल करेंगे, क्योंकि मीन पोजीशन की वैल्यू तो हमको दे रखी है 0 वाली. सेकंड टाइम वो सेम फेज में कब होंगे, जब 2 पाई होगा उनके बीच. तो इसको 4.4 पाई को 2 पाई के लिए कितना टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा कि 2 पाई हो जाए. 0.4 पाई उनके बीच फेज डिफरेंस है. इस फेज डिफरेंस को हमें 2 पाई करना है, कितना करना पड़ेगा, 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा. इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि फॉर 2 पाई फेज डिफरेंस, इनिशियली जो फेज डिफरेंस था वो 0 था, अब सेम फेज में होने के लिए 2 पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए. फॉर 2 पाई फेज डिफरेंस टाइम हमें कितना लग रहा है, टाइम नीडेड लग रहा है हमें 5t, ठीक है. तो अब 5t टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब हमें कितने ऑक्सीलेशन करने पड़ेंगे, हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑक्सीलेशंस दे विल अगेन इन द सेम फेज. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 ऑक्सीलेशन, क्योंकि 1t में हो रहा है 2 पाई, तो इसमें कितना हो जाएगा 5 ऑक्सीलेशन. तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स A5 is the correct option. I hope you understood well. All the best.